हाय दोस्तों, कैसे हो? आज मैं जिस कॉन्सेप्ट की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूँ वो ये है कि हम लाइफ के अंदर असफलता क्यों हासिल करते हैं। दरअसल असफलता हम हासिल नहीं करते हैं, हो जाती है हमारी कुछ गलतियों की वजह से। और वो गलती ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपका ब्रेन उस बात को लेकर कैसे फैसला लेना, कैसे सही डिसीजन लेना, उसके बारे में कंफ्यूज रहता है। तो पहली बात तो यह है कि कंफ्यूजन ऑफ डिसीजंस। और डिसीजन की वजह यह है कि आप ओवर थिंकिंग करके उस बात के अंत निर्णय तक नहीं आते हो। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी काम का अंतिम लक्ष्य और परिणाम इस बात पे निर्भर करता है कि आप पहले खुद जिम्मेदारी ले लो कि इस काम का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है या उसका जो परिणाम है, वो परिणाम सफलता है या असफलता है, मैं उसका जिम्मेदार हूं। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी असफलता की खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। और जब वो जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो उन्हें इस बात को देखने का मौका मिलता है कि मैं किस पे इल्जाम ठहरा दूं, मैं किस पे ब्लेम कर दूं। तो यहां सबसे पहले आप कुछ करो, ये सिद्धांत को अपनाओ। डू इट समथिंग। क्योंकि जब आप एक्शन लेते हो और कुछ करते हो तो एक्शन लेने की जो प्रोसेस है उसी से इंस्पिरेशन ऑफ डूइंग समथिंग नेक्स्ट स्टेप्स जन्म लेता है। मैं यहां आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं कुछ काम करूं। एग्जाम्पल कि मैं अगर वॉकिंग करने का एक इरादा रखता हूं और बहुत दिनों से सोच रहा हूं कि मुझे चलने जाना चाहिए, बट मैं चलने का कोई भी एक्शन नहीं लेता हूं, तो यहां मुझे सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कुछ कदम भी मैं चल लूं। क्योंकि जब मैं वॉकिंग को शुरू करूंगा तो कार्य करने के दौरान ही, एक्शन के दौरान ही मुझे और क्या ज्यादा करना है उसका इंस्पिरेशन जन्म लेगा। यानी सिद्धांत होगा एक्शन एंड इंस्पिरेशन। काफी कबार इंस्पिरेशन होती ही नहीं है, इस वजह से हम एक्शन नहीं लेते हैं, या फिर हम खुद एक्शन नहीं लेते हैं जिससे सेल्फ इंस्पिरेशन हम ले पाए। एक नॉवेलिस्ट को पूछा गया था कि सर जी, आप 19 नॉवेल लिख चुके हो, इसकी वजह क्या है? तो वो नॉवेलिस्ट ने कहा था, उपन्यासकार ने कहा था कि मैंने अपने जीवन में डिसाइड किया था कि हर रोज मैं 200 वर्ड लिखूंगा, 200 शब्द लिखूंगा। और वो बताते थे कि जिस दिन मेरा मूड ना होता था तब भी मैंने डिसाइड किया था कि उस दिन भी मुझे 200 वर्ड्स लिखने हैं। और विदाउट मूड, मूड लेस होने के बावजूद वो देखते थे कि मैंने अपने आप को पाया कि उस दिन मैं 1000 वर्ड लिख पाया। कहने का तात्पर्य और आशय यह है कि उस काम को करना शुरू कर दो, चाहे कदम कितना भी छोटा हो। यहां पे मुझे हजरत अली का एक कॉल याद आ रहा है कि तू हमेशा सोचता है कि मैं कल करूंगा, कल करूंगा, बट तू आज इस काम को कर दे। ये उस आने वाले कल का इंस्पिरेशन बनेगा जो तू सिर्फ सोच तक सीमित रखता है। यारो दोस्तों, आप चलने का इरादा कर लेते हो और रास्ते में अगर कोई दिक्कत भी आती है तो ये यूनिवर्स की ओर से, कुदरत की ओर से, खुदा की ओर से रास्ते में आपको मदद मिलेगी। बट उन लोगों को मदद कभी नहीं मिल सकती है जो अपने घर से निकलते ही नहीं है। यहां पे एक्शन कैन लीड्स द इंस्पिरेशन ऑफ योर सेल्फ इंस्पिरेशन। मैं सारे अपने विद्यार्थी मित्रों को यह कहना चाहूंगा कि अगर आप अंग्रेजी के लिए एक इरादा बना चुके हो कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, ये एक दिन डेफिनेटली करेंगे, वो एक दिन कभी नहीं आता है, वो आज का दिन ही होता है, वो लम्हा है मौजूद ही होता है, वो इस प्रेजेंट मोमेंट में ही होता है।
इस प्रेजेंट मोमेंट में आप एक्शन ले लो, चाहे एक्शन कितना भी छोटा हो, मायने नहीं रखता है। शाबाशी इस बात की है और अभिनंदन इस बात का है कि आपने चलना शुरू कर दिया है। क्योंकि जब आप चलना शुरू कर देते हो तो खुद आपका तन, आपका मन, आपकी रूह और ज्यादा चलने के लिए आपको प्रेरणा अंदर से देने लगती है। तो सिर्फ करो, जस्ट डू इट नाउ। जब आप करते हो तो आप कहीं पहुंच जाते हो। और जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं और उन्हें न करने का अफसोस 110% अपने मुस्तकबिल में, अपने फ्यूचर में सताता है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप अपने फ्यूचर में वो सारे काम जिसको आप कर सकते थे न कर पाए उसका अफसोस गिनाते रहो, क्योंकि ये अफसोस ही है जो जिंदगी में हमें बहुत ज्यादा दुख देता है। सोचिएगा इसके ऊपर जरूर से। धन्यवाद। और कमेंट्स करना ना भूले कि इस पूरे वीडियो से आपने क्या बात को समझा है। थैंक यू।